हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। एकदम मस्त बिंदास चकाचक। मैं सत्यम राज यूट्यूब चैनल द ऑनेस्ट में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वीवीआई एक टॉपिक जो है कूलम्ब्स लॉ है, जो कि हर एक एग्जाम में पूछता है। इसको आज हम लोग कवर करेंगे। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि कूलम्ब्स लॉ से करते क्या है, इसको कहाँ पे अप्लाई करते हैं और इसमें क्या करते हैं। तो देखिए, इसका जो यूज होता है, इट इज द वन ऑफ द बेसिक लॉ विच इज यूज टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेज। इसका मतलब हम लोग प्रीवियस वीडियो में चार्ज को प्रॉपर्टीज को लेकर बात किए थे, और जिसमें बात किए थे कि यदि दो चार्ज को हम लोग एक जगह रखते हैं, यानी चार्ज पार्टिकल जो होता है वो एक दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट करता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। तो अब दिमाग में बात आता है कि वो दोनों चार्ज के बीच में या पॉजिटिवली या नेगेटिवली, चाहे जिस नेचर का वो चार्ज हो, वो चार्ज बॉडी पर फोर्स एग्जर्ट करता है। तो अब दिमाग में बात ये चलता है कि वो चार्ज बॉडी पे जो फोर्स एग्जर्ट करता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, वो फोर्स का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो बताता है कूलम्ब्स लॉ। यानी पहला जो है यही इसमें कहा है कि इट इज द वन ऑफ द बेसिक लॉ। ये बेसिक लॉ है जो विच इज यूज टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी इससे हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करेंगे, लाइक किसके बीच में, दो चार्जेज के बीच में। ठीक है। अच्छा, दूसरा बात है कि इट इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज, यानी ये जो है, ये कूलम्ब्स लॉ जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि जैसे ये पॉइंट है और इस पे हम लोग प्लस क्यू चार्ज दें, तो ये पॉइंट के फॉर्मेट में ही हम लोग करेंगे, किसी मतलब अलग ज्योमेट्रिकल फिगर के ऊपर में चार्ज को नहीं रख देते हैं। पॉइंट चार्ज के अकॉर्डिंग ही हम लोग कूलम्ब्स लॉ आइडेंटिफाई करेंगे। कूलम्ब्स लॉ वैलिड फॉर स्टेशनरी चार्ज एट रेस्ट ऑन फ्लो ऑफ मूविंग। और दूसरा इसका, ये स्टेशनरी चार्ज के लिए वैलिड है, ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। इसका मतलब कि हम लोग कोई पॉइंट साइज पे, मतलब कोई पॉइंट फॉर्मेट है उस पे चार्ज रख के, और उस पे दूसरा मतलब दूसरा अनदर पॉइंट चार्ज पे रख के उसके बीच में हम लोग फोर्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। इसके लिए ये सिर्फ कूलम्ब्स लॉ वैलिड है। अगर जो अदर चीज होता है तो उसके लिए हम लोग गॉस लॉ भी है, उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। और ये जो है स्टेशनरी चार्ज और चार्ज एट रेस्ट, इसके लिए ये वैल्यूएबल है। चलिए, अब हम लोग मतलब ये कहां अप्लाई करते हैं, ये बात को हम लोग समझें। अब ये समझेंगे कि ये करते कैसे हैं, इसका यूज कैसे करते हैं, ये चीज को हम लोग समझेंगे। तो देखिए, इसका स्टेटमेंट है, पहले स्टेटमेंट हम लोग बात कर लेंगे। तो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज between two charges is directly proportional to product of magnitude of charge and inversely proportional to a square distance between two। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो किन किन बातों पर डिपेंड करेगा। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज, यानी दो चार्ज जो हम लोग रखेंगे उसको यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होगा वो फोर्स होगा, और उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, यानी दोनों चार्ज को हम लोग किसी भी डिस्टेंस पे सेपरेट करेंगे तो वो डिस्टेंस जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी डिस्टेंस जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और प्रोडक्ट ऑफ चार्ज जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब इसको हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट करके हम लोग देखते हैं कि इसको इक्वेशन में कैसे। तो देखिए, पहला जो लॉ हुआ वो क्या कहा कि फोर्स जो हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। यानी देखिए, इसका मतलब हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जैसे ये दो पॉइंट है, दो चार्ज है, और इस पे मान लीजिए कि प्लस क्यू चार्ज Q1 है और इस पे आपको प्लस Q2 चार्ज है। यानी देखिए, दोनों के बीच में प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, वो दिक्कत नहीं है, बस फोर्स अप्लाई करेंगे। प्लस रहेगा तो प्लस प्लस के बीच में फोर्स लगेगा, माइनस रहेगा तो माइनस माइनस के बीच में, यानी तो चार्ज बॉडी पर फोर्स है। अब इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो R ले लिए, इसके बीच का डिस्टेंस जो हो गया वो क्या ले लिए, R ले लिए। तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि
फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, यानी ये दोनों चार्ज को मल्टीप्लाई कीजिए, Q1 इंटू में Q2। ये पहला स्टेटमेंट हो गया, यानी कूलम्ब्स लॉ का ये पहला स्टेटमेंट हो गया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। दूसरा जो है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर स्क्वायर डिस्टेंस, यानी इसके बीच का डिस्टेंस यदि r है तो फोर्स लगेगा तो उसका क्या होगा, स्क्वायर डिस्टेंस। इसका मतलब कि अगर जो डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा, यानी डायरेक्टली और इनवर्सली का मतलब होता है कि अगर जो डायरेक्टली मतलब होता है कि एक क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो दूसरा क्वांटिटी ऑटोमेटिक बढ़ेगा, और इनवर्सली का मतलब होता है कि एक क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा। तो इसका मतलब कि ये चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज रखेंगे उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, और जितना ज्यादा डिस्टेंस पर रखेंगे उतना कम फोर्स लगेगा। ये स्टेटमेंट कहने का मतलब है, ठीक है। तो ये देखिए, ये दोनों आपको मैंने ये इक्वेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर स्क्वायर डिस्टेंस, ये मैंने लिख दिया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हैं और कुछ वैल्यू निकालते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से यदि चलते हैं तो फोर्स जो हो गया वो प्रोपोर्शनलिटी हो गया किसका, Q1 Q2 और बाई में r स्क्वायर को। यानी दोनों इक्वेशन को हम लोग एक साथ मतलब कंबाइन करें तो आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर डिस्टेंस। अब हम लोग को देखिए, अब वैल्यू तो आ गया लेकिन यहां पे रख के कैलकुलेट करेंगे तो, लेकिन इसको हम लोग ऐसे इस फॉर्मेट में कैलकुलेट करने के लिए नहीं जानते हैं, तो इसको इक्वेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हटाना होगा। तो आपको एक बात पता होगा कि यदि हम लोग ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो इसके बदले में एक कांस्टेंट टर्म का यूज करते हैं। तो यहां पे देखिए क्या करेंगे कि F इज इक्वल टू के, यानी ये कांस्टेंट टर्म लाए, ये कांस्टेंट टर्म लाए के Q1 Q2 और बाई में r स्क्वायर, यानी ये आपका कूलम्ब्स जो है लॉ के अकॉर्डिंग, यानी ये फोर्स का वैल्यू आ गया कि जो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स कैलकुलेट करेंगे वो क्या करेंगे, Q1 Q2 और बाई में r स्क्वायर। अब हम लोग k के बारे में समझें, इसको बोलते हैं बच्चों कूलम्ब्स कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स कांस्टेंट, ठीक है। और इसका जो वैल्यू होता है, इसका वैल्यू जो होता है, देखिए k का वैल्यू ऐसे होता है, k का वैल्यू जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का 8.83 और इंटू 10 पे पावर -12 होता है। तो इसका मतलब k को हम लोग 1/4 पाई और इसके जगह पे 8.83 इंटू 10 पे पावर -12, इसको रख के हम लोग सॉल्व करेंगे तो k का वैल्यू लगभग जो होगा वो 9 इंटू 10 पे पावर 9 आ जाएगा, ठीक है। यानी k का जो कि देखिए ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का तो वैल्यू आपको पता होना चाहिए। देखिए Q1 और Q2 का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, उसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा। तो इसका मतलब कि हम लोग F इज इक्वल टू जो फाइनल फॉर्मूला जाने वो K Q1 Q2 और बाई में r स्क्वायर, और जहां पे K का वैल्यू आप क्या रखेंगे 9 इंटू 10 पे पावर 9। तो ये था आपका कूलम्ब्स लॉ। यदि आपको समझ में आया तो वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इस पर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे और इसको वेक्टर फॉर्म में देखेंगे कि कूलम्ब्स लॉ जो है वो वेक्टर फॉर्म में कैसे अप्लाई होता है, ठीक है। थैंक यू।